अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये आपका पहला लेक्चर है नए सेमेस्टर का। और कोर्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है इकोनोमेट्रिक्स। ठीक, तो हम इस इकोनोमेट्रिक्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इकोनोमेट्रिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. Econometrics may be considered as the integration of economics, mathematics, and statistics for the purpose of providing numerical values for the parameters of economic relationship and verifying economic theories. Econometrics may be defined as the social sciences in which the tools of economic theory, mathematics, and statistical inference are applied to the analysis of economic phenomena. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, वो कहता है इकोनोमेट्रिक्स एक मजमुआ है। किस चीज़ का? तीन चीज़ों का। ठीक, जैसे हम मुरब्बा बनाते हैं या अचार बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। ठीक, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं तो उससे क्या होता है, एक नई चीज़ बनती है। और चीज़ प्रिजर्व हो जाती है। इसी तरह से इकोनोमेट्रिक्स में क्या है, ये तीन सब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल है। एक है इकोनॉमिक्स, अच्छा, फिर है मैथमेटिक्स, और फिर है स्टैटिस्टिक्स। अब जो इकोनॉमिक थ्योरी जो होती है सबसे पहले वो आती है। ठीक, फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ज़रिए हम उस थ्योरी का क्या कहते हैं, एक मॉडल बनाते हैं। ठीक, वो मॉडल के अंदर पैरामीटर्स भी होते हैं। ठीक, अच्छा, अब क्या होता है, हम स्टैटिस्टिक्स के टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और वो अप्लाई करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर हम वो मॉडल्स जो है उस पर फिट करते हैं, और वो जो एस्टिमेट्स होते हैं, पैरामीटर्स जो होते हैं, उनके एस्टिमेट्स हासिल करते हैं। ठीक, तो ये एक कहानी है। वो कहता है इकोनोमेट्रिक्स में भी कंसीडर्ड एज द इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है मजमुआ है। किसका? इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का। अच्छा, फिर आगे ये बता भी रहा है ना, फॉर द पर्पज ऑफ, किसके लिए, किस मकसद के लिए, प्रोवाइडिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज जो पैरामीटर्स होंगे, जो रिलेशनशिप जो होगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप होगा, उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। फिर उसके पैरामीटर्स होंगे, उनके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे, कहते ये है बेसिक। ठीक, हाँ, और इकोनोमेट्रिक्स जो है ना वो एक सोशल साइंस है। ठीक, सोशल साइंसेज में जो है ना ये चीज़ इकोनॉमिक्स आ जाता है और स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। तो वो कहता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है, जिसके जो टूल्स हैं जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, वो अप्लाइड किए जाते हैं इकोनॉमिक फिनोमिना को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब इकोनोमेट्रिक मेथोडोलॉजी क्या होती है? इकोनोमेट्रिक मेथोडोलॉजी जो होती है, ये इन पॉइंट्स पे मुश्तमिल होती है। सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी। ठीक, स्टेटमेंट क्या है, इकोनॉमिक फिनोमिना क्या है? मसलन अगर हम कहते हैं कि ना डिमांड और सप्लाई जो है इनके दरमियान रिलेशनशिप है। ठीक, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, आपको सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है। ठीक, या अगर एक और ये इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन अगर हम नेगेटिव रिलेशनशिप की बात करते तो प्राइस और डिमांड की बात कर लेते हैं। ठीक, अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाती है। अगर डिमांड कम होती है तो प्राइस बढ़ जाती है। इस तरह की और भी एग्जांपल आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहला जो काम क्या होता है वो इकोनॉमिक थ्योरी होती है या हाइपोथेसिस होता है। ठीक, अच्छा, फिर क्या करते हैं, आप उस इकोनॉमिक थ्योरी को मैथमेटिकल मॉडल का शेप देते हैं। ठीक, ये नेक्स्ट स्लाइड में शायद कहीं पे हो, नहीं तो हम एक स्पेशल लेक्चर जो है, छोटा सा शॉर्ट लेक्चर वो बना लेंगे कि हम किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी को मैथमेटिकल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले इकोनॉमिक थ्योरी आती है, फिर उसका मैथमेटिकल मॉडल बनता है, यानी कि उसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, कितने कांस्टेंट्स हैं, कितने कोफिशिएंट्स होंगे, वगैरह वगैरह। ठीक, अच्छा, फिर क्या करते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन और स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल में फ़र्क होता है। जिस तरह से याद होगा आपको, अगर आपने पढ़ा हो, एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है और एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है। अगली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि डिटर्मिनिस्टिक मॉडल क्या होता है और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या होता है।
अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है हम डाटा जनरेट करते हैं। फील्ड में जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चनियर होता है, हम क्वेश्चनर फिल करवाते हैं। अच्छा, तो हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जाके हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक, जैसे ये मर्दमशुमारी होती है, लोग फिर रहे होते हैं घरों के दरवाजा खटखटा खटा के ना पूछ रहे होते हैं, सवाल पूछ रहे होते हैं, फिर फॉर्म फिल कर रहे होते हैं इस तरह से। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उस तरह से लोगों के घरों पे जा जाके डाटा कलेक्ट करें। ये डाटा हम और तरीके से भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम बाद में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द इकोनोमेट्रिक मॉडल। ठीक, अच्छा, अब जो मॉडल होगा वो इकोनोमेट्रिक मॉडल बन जाएगा। ठीक, जब वो स्टेटिस्टिकल मॉडल होगा तो उसके पैरामीटर्स एस्टिमेट करेंगे। कई तरीके हैं पैरामीटर एस्टिमेट करने के, लीस्ट स्क्वेयर मेथड भी है और मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड भी है। अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जब आप पैरामीटर एस्टिमेट कर लेंगे तो फिर उनकी आप टेस्टिंग करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। ठीक, जैसे टी टेस्ट है और एफ टेस्ट है, इस तरह से और काफ़ी सारे टेस्ट हैं, वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, मेन मकसद जो होता है इकोनोमेट्रिक्स में वो होता है फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन। ठीक, मेन मकसद जो होता है। अच्छा, जब आपका मॉडल तैयार हो जाता है, फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन कर लेते हैं, तब आपने क्या करना होता है, लास्ट जो आपका पर्पज होता है, वो जो मॉडल आपने तैयार कर लिया है उसको आपने पॉलिसी मेकिंग और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करना है कि कैसे करना है। अक्सर हुकूमतें जो होती हैं वो इस तरह के मॉडल बनाती हैं ये देखने के लिए कि फ्यूचर में जो है वो प्राइसेस जो है वो किस तरह से ऊपर चढ़ेंगी या डाउन होंगी, या इन्फ्लेशन रेट जो है वो किस तरह से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। इस तरह के बहुत से इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि आपको ये बताते हैं आपकी मईशत डाउनफॉल की तरफ जा रही है या अप की तरफ जा रही है। तो उसके मुताबिक आपने पॉलिसी बनानी होती है कि किस तरह से पॉलिसी बनाएं कि फ्यूचर में हम सर्वाइव कर सकें, हमारे लिए फायदा हो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक, अच्छा, ये क्या है, टाइप ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल्स। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइप ऑफ मिस्टेक्स हो गई है। अच्छा, दो तरीके के मॉडल मॉडल होते हैं, एक थ्योरेटिकल होता है, एक अप्लाइड होता है। इकोनोमेट्रिक्स के दो तरह के मॉडल होते हैं, एक थ्योरेटिकल होता है, एक अप्लाइड होता है। अच्छा, थ्योरेटिकल में फिर दो आ जाते हैं, क्लासिकल बेसियन हो जाता है, अप्लाइड क्लासिकल बेसियन हो जाता है। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए है कि मॉडल किस तरह के होते हैं, इनका हमारी स्टडी से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, शज़ैम है, मिनीटैब है, ईव्यूज़ है, सैस है, एसपीएसएस है, स्टेटा है। अच्छा, मैंने जो इनमें से इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने मिनीटैब भी इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने ईव्यूज़ भी इस्तेमाल किया हुआ है और एसपीएसएस भी इस्तेमाल किया हुआ है, एसपीएसएस आपने भी इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक, तो एसपीएसएस जो आपने इस्तेमाल किया हुआ है, जाहिर सी बात है यही आप देखेंगे। फिर इन फ्यूचर मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा जो कि आपने एसपीएसएस पे सॉल्व करनी होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कोरिलेशन, ये कुछ कंसेप्ट हैं जो कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले इन कंसेप्ट को हम कर लें, कंसेप्ट को देखना पड़ेगा। अच्छा जी, हम देख लेते हैं कोरिलेशन की डेफिनेशन है, इट इज द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है। ठीक, तो ये बाईवेरिएट डाटा में एग्जिस्ट करती है, सिंगल यूनिवेरिएट डाटा में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, बाईवेरिएट डाटा जो होता है ऐसा डाटा होता है जब दो वेरिएबल पे हो, यूनिवेरिएट डाटा ऐसा डाटा होता है जो सिंगल वेरिएबल पे हो। ठीक, अच्छा जी, तो बोथ वेरिएबल शुड बी स्केल वेरिएबल, यानी कि दोनों वेरिएबल जो हैं वो स्केल वेरिएबल, एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। ठीक, अच्छा, इन सिंपल linear regression we just find the dependence of one variable upon other, but in correlation there is an interdependence between both variable। वो कहना चाह रहा है कि रेग्रेशन में एक वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, एक वेरिएबल जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। कहता है कोरिलेशन में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता, दोनों एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। ठीक, अब ये देखें, ये एक स्कैटर डायग्राम है। ठीक, यहाँ पे कुछ कोई डेफिनेशन भी लिखी हुई है जो कि ओवरलैप हो रही है। द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द टू वेरिएबल से एक्स एंड वाई मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक भी बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इस तरह की एक लाइन जनरेट होगी जो कि स्लोप की तरह होगी और ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो इस तरह की कोरिलेशन जो होती है वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाती है। ठीक, अच्छा,
तो ये जो प्लॉट जो है ये आप एसपीएसएल में बना सकते हैं अगर आपके पास डाटा अवेलेबल हो। हाँ जी, अब ये नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या है, अगर दो वेरिएबल हैं आपके पास, एक वेरिएबल एक्स है एक वेरिएबल वाई है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। यानी कि ये देखें, ये एक्स बढ़ रहा है और वाई नीचे की तरफ आ रहा है, कम हो रहा है, तो इस तरह के स्लोप आएगा, ऊपर से डाउनवर्ड स्लोप आएगा। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है वो नेगेटिव कोरिलेशन को जाहिर करता है। अच्छा, अब correlation is said to be no correlation if there is no relationship among two variable। अब ये देखें, ये एक वेरिएबल x है एक वेरिएबल y है, उन दोनों को हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया, स्काई डायग्राम बनाई, और ये किसी किस्म की कोई शेप नहीं दे रही, यानी कि एक बस जुर्मेट है डॉट्स का। अगर तो ये कोई शेप बना रहा होता, कोई कर्व शेप होती, कोई लीनियर शेप होती, तो हम कह सकते थे कि कोई रिलेशनशिप है। लेकिन इस शक्ल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस दो वेरिएबल के दरमियान किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक। अच्छा, अब इसको ग्राफ को देख लें। ये है कर्व कोरिलेशन। द कोरिलेशन इज सेड टू बी कर्व कोरिलेशन इफ द स्कैटर डायग्राम शो ए कर्व। ठीक। ये ओवरलैप हो गई है थोड़ी सी। अच्छा, अब ये देखें, अब ये इस तरह की कर्व आ रही है। और सारे पॉइंट जो है इस कर्व के दरमियान आ रहे हैं। ठीक। तो इस तरह की कोरिलेशन कर्व कोरिलेशन कहलाती है। अच्छा जी, अब स्कैटर डायग्राम क्या है, इसकी मैंने डेफिनेशन दी हुई है, और यहाँ पे एक यूट्यूब लेक्चर का एक लिंक भी दिया हुआ है। ठीक। अगर आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब के लेक्चर में पहुँच जाएंगे। मज़ीद ये कि ये यूट्यूब का लेक्चर जो है वो मैं आपके क्लासरूम में मैं अभी अपलोड कर दूंगा। तो आपके क्लासरूम में भी मैं इसको अपलोड कर लूँगा, आपको इस लिंक को क्लिक करके आपको यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, स्कैटर डायग्राम को देख लेते हैं। कहते हैं द स्कैटर प्लॉट ए स्कैटर चार्ट और स्कैटर ग्राफ uses dots to represent values for two different numerical variables. The position of each dot on the horizontal and vertical axis indicates the values for an individual data point। यानी कि एक डाटा पॉइंट को ध्यान करता है। एक डाटा पॉइंट क्या होता है, वो पेयर होगा एक्स वेरिएबल का और वाई वेरिएबल का। ठीक। स्कैटर प्लॉट्स आर यूज टू ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। तो जो बाईवेरिएट डाटा होगा, हमेशा स्कैटर प्लॉट बाईवेरिएट डाटा का बनेगा, यूनिवेरिएट डाटा का स्कैटर प्लॉट नहीं बनता। यूनिवेरिएट डाटा के आपके हिस्टोग्राम बनाएंगे, यूनिवेरिएट डाटा का पाई चार्ट बनाएंगे, हैं वो बनाएंगे। इसका आप क्या बनाएंगे, बाईवेरिएट डाटा का स्कैटर डायग्राम, जब भी आपने किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करना हो।